तो देखिए, दिन भर का इंतजार बस कुछ ही क्षणों में खत्म होने वाला है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 12 जैसे ही बजेंगे वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा और किस तरीके से भक्त इंतजार कर रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचे हुए हैं, इसकी हर एक तस्वीर हम अलग अलग हिस्से से आपको दिखा रहे हैं। दिव्यांकर तिवारी का रुख कर लेते हैं। दिव्यांकर, कहां पर आपकी मौजूदगी और वहां पर कितना बेसब्री से जो भक्त पहुंचे हुए हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके जो कान्हा है वो दर्शन दे दें, क्योंकि 12 बजेंगे उसके बाद दर्शन हो पाएंगे। जी बिल्कुल दीपा, देखिए दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भी बेसब्री से भगवान के जन्म का इंतजार किया जा रहा है। बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। तो इस तरह का माहौल यहाँ पर है। देख पाएंगे यहाँ की अगर तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन आपको रवीश पांडे दिखाएंगे। हर ओर सिर्फ राधे राधे, हरे कृष्णा हरे राधे राधे की गूंज हर ओर आपको नजर आएगी। और पीछे सामने देख पाएंगे भगवान कृष्ण के जो जन्म की वो तैयारियां चल रही है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर अभिषेक किया गया, अलग अलग जो पंचामृत स्नान से लेकर तमाम वो सारी चीजें हुई, श्रृंगार हुआ। उसके बाद अब सिर्फ महज चंद मिनटों का इंतजार, उसके बाद भगवान का यहाँ पर जन्म होगा। अगर आसपास की यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं तो परिसर को चूंकि अभी भक्तों के लिए खाली कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, तो जिसके लिहाज से सुरक्षा की दृष्टि यहाँ पर काफी ज्यादा भारी संख्या में आपको पुलिस फोर्स भी नजर आएगी। लेकिन अगर मंदिर के बाहर की बात करें तो साफ तौर से काफी ज्यादा श्रद्धालु इस परिसर के बाहर मंदिर के वहां पर काफी भारी संख्या में लोग जो मौजूद हैं और अपने यहाँ पर लगातार वो आ रहे थे, भगवान के दर्शन कर रहे थे और यही मनोकामना कर रहे थे कि भगवान उनके सभी दुखों को हर ले। और इंतजार बेसब्री से लगातार हो रहा है और बस महज चंद मिनट ही बचे हैं जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मंदिर को भी काफी भव्य तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। अगर ऊपर की अगर आपको तस्वीरें अगर दूसरी ओर की दिखाना चाहें तो अलग अलग देख पाएंगे आप किस तरह से पूरे मंदिर को तमाम जो खूबसूरत डिजाइन से उसे यहाँ पर सजाया गया है और काफी ज्यादा खूबसूरत, काफी ज्यादा सुंदर। बिल्कुल ठीक है दिव्यांकर, देखिए वक्त बहुत कम है, मुश्किल से 3 मिनट का वक्त बाकी है। जब जन्म हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण का, लड्डू गोपाल का, जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं, जल्दी से थाने एक बार चलते हैं। अल्पेश करकरे वहां से जुड़े हुए हैं। अल्पेश, वहां पर क्या तैयारी? अब तो इंतजार की घड़ी जो है वो खत्म होने को है। हम देख सकते हैं जन्माष्टमी और दही हांडी उत्सव के निमित्त से पूरे महाराष्ट्र भर में उत्साह का वातावरण है और हम सुबह से ही देख रहे हैं कि अलग अलग गोविंदा है हर जगह। मुंबई और आसपास के जो शहर है वहाँ पर दही हांडी का आयोजन है। वहाँ पर आकर मानव विरहित जो पिरामिड है वो बनाकर यहाँ पर थर लगाते नज़र दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त ठाणे में हैं। हम ठाणे में देख सकते हैं एकनाथ शिंदे यहाँ पर आए हैं। अभी 12 बजने के बाद यहाँ की दही हांडी जो है वो फोड़ी जाएगी। हम देख सकते हैं सुबह से इस प्रकार की ही गर्दी गोविंदाओं की हमको मुंबई शहर और आजू बाजू के आसपास के शहर में नज़र दिखाई दे रही है। हम देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे इस वक्त ठाणे के टेम्बी नाके के दही हांडी उत्सव में यहाँ पर आए हैं और हर एक जगह से लोग यहाँ पर आए नजर दिखाई दे रहे हैं हमको। जी, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ हम देख सकते हैं, आम लोगों की भीड़ है। ये दही हांडी का जो कार्यक्रम है सुबह से वहां पर चल रहा है अल्पेश, वो हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को। इस वक्त भी आप कह रहे हैं कि बेतहाशा भीड़ जुटी है वहां पर। मथुरा एक बार फिर से लिए चलते हैं। इसलिए अब तो बहुत कम वक्त बाकी है, वो क्षण, वो घड़ी सामने जब भगवान अवतरित हो जाएंगे और पूरे विधि विधान के साथ फिर उनका किस तरीके से कामधेनु गाय के दुग्ध से महाभिषेक किया जाएगा, वो पूरी विधि आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए दीपा, अब वो वक्त आ चुका है जहां पर ये जो पट है वो लगा दिया गया है। ये पट लगाने का मतलब दीपा साफ है कि अब जब ये पट खुलेगा तो प्रभु का प्राकट्य हो चुका रहेगा। रजत कमल पुष्प में भगवान विराजित और जन्माष्टमी संपूर्ण मानी जाएगी जन्म के साथ। तो अब शंखनाद सुनिए और ये पट खुलता हुआ पुष्प की बारिश, पुष्प की वर्षा शुरू हो चुकी है।
अवतरित हुए रजत कमल में प्रभु का प्राकट्य होता देखिए आप। ये एक एक करके पंखुड़ियां खुल रही हैं और प्रभु का प्राकट्य हुआ। कान्हा का ये स्वरूप सामने है दर्शकों के। रजत कमल पुष्प पर विराजित इस वक्त आप देख सकते हैं, इसी कान्हा के स्वरूप के लिए भक्त कहां से आते हैं, कब से कतारबद्ध रहते हैं और अब ये दर्शन हो चुके हैं। यहां शब्दों की आवश्यकता नहीं है दीपा, इस ध्वनि से, शंखनाद से और भक्तों के अभिभूत भावनाओं से इस प्रांगण को ओतप्रोत देखिए। दर्शक देखें, रजत कमल पुष्प में प्रभु का प्राकट्य हो चुका है। ढोल मंजीरे डमरू ताप की थाप, अब फूलों की बारिश पूरे प्रांगण में। जो जहां है वहीं थम गया है। बस एक झलक पीली सी पोशाक में प्रभु रजत कमल पर विराजित इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अब विग्रह की बारी है, अभिषेक की बारी है। अब धीमे से अभिषेक शुरू कर दिया जाएगा। ये देखिए, ये रहा चल विग्रह। जिस तरीके से कारागार में जन्म के बाद प्रभु श्री कृष्ण को किस तरीके से सुरक्षित लेकर के बाहर लाया गया था, 5220वां ये उत्सव है। आप देखिए, सीधे सोने से जड़ी हुई रजत कामधेनु उनके पास ले जाया जा रहा है और प्रभु का ये पहला अभिषेक होगा। ये देखिए, प्रभु का पहला अभिषेक कामधेनु से, सोने से जड़ी हुई। ये देखिए, अभिषेक हो चुका है, प्रभु का अभिषेक हो चुका है। सेवायत लोग अभिभूत हैं। शंखनाद, फूलों की बारिश, ढोल मंजीरे, पूरा मथुरा साक्षी बनना चाहता है। 5250वां जन्मोत्सव, कृष्ण पक्ष अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र था जब प्रभु का जन्म हुआ और अब रजत कमल पुष्प से उनके विग्रह को शेषनाग की छवि के साथ लाने के बाद कामधेनु से अभिषेक, प्रथम अभिषेक, प्रभु का प्रथम अभिषेक होता देख सकते हैं। तय वक्त और मुहूर्त के हिसाब से दीपा, अभिषेक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस जी प्रक्रिया के बाद अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। आपको बताते चले, प्रांगण में जिस तरीके से इस वक्त हम देख सकते हैं, जन्माभिषेक की प्रक्रिया हो रही है। जन्म के बाद प्रथम अभिषेक को होता देख सकते हैं। सोने से जड़ी हुई रजत कामधेनु है जो प्रभु का अभिषेक कर रही है, प्रथम अभिषेक कर रही है, जिसे जन्माभिषेक कहा जाता है। देखिए आप, इस अभिषेक को फिर प्रसाद के तौर पर ये जो रजत कामधेनु का दुग्ध है, इसे प्रसाद के तौर पर अगले दिन सुबह 1:30 बजे तक जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको इसका लाभ मिल पाएगा, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन जरा भक्तों को देखिए, हाथ ऊपर हैं, झूम रहे हैं। प्रभु के जन्म का अभिषेक हर किसी को अभिभूत कर चुका है।
सब कुछ रम गया है। रमणी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा इस प्रांगण से बिना बताए समझी जा सकती है, महसूस की जा सकती है, अनुभूति है। रजत कमल पुष्प के बाद जला प्रथम अभिषेक कामधेनु से ये प्रक्रिया होती देख रहे हैं। धीरे धीरे ढोल मजीरे और तेजी से था। ये नाचते झूमते जितने लोगों को आप देख रहे हैं यहाँ से गुजर रहे हैं, उन्हें दर्शन जितना ही आनंदित कर रहा है। देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता है, लेकिन अब यहाँ थोड़ी सख्ती के साथ, तेजी के साथ लोगों को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इस बार प्रांगण में सिर्फ 1200 लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, इसके लिए कोशिश की गई। लेकिन जब लोगों की संख्या सुनिश्चित की गई है तो ऐसे में हर किसी को अपने बारी की प्रतीक्षा है, इसीलिए अब बड़ी तेजी से लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। उधर देखिए लगातार अभिषेक, फूलों की बारिश, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। देखिए अब श्रृंगार आरती की भी बात आती है। महाअभिषेक 12:20 तक होगा। अब अभिषेक के बाद प्रभु का श्रृंगार होना है। प्रभु को अच्छी तरीके से सजा करके उनकी आरती उतारी जाती है। अभी अभिषेक होता देख सकते हैं दर्शक, जहां सोने से जड़ी हुई चांदी की कामधेनु से जन्माभिषेक हो रहा है प्रभु का, और भक्त जो हैं वो ओत-प्रोत हैं। प्रशासन लगातार उन्हें आगे बढ़ने के लिए कोशिश में है, लेकिन कोई जाना ही नहीं चाहता है इस प्रांगण को छोड़ के। कैसे जाए भी कैसे। देखिए और सुनिए, अनुभूति है ये प्रभु के जन्म की खुशी, यहाँ दूर दूर तक लोगों को आनंदित कर रही है। नाचते झूमते हर एक भक्त आगे बढ़ रहा है। आनंद, और इसीलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस आनंद को जितना बढ़ता और जिस तरीके से ज्यादा लोगों के बीच में ये देखने का ये सौभाग्य है, ये मैं आपको बताऊं दीपक, नंद के आनंद नहीं, पूरे ब्रज से ये आनंद और उत्सव दुनिया के लिए एक नजीर है। देखिए फूलों की बारिश लगातार, और लगातार अभिषेक होता रहेगा, जन्माभिषेक होता रहेगा। कामधेनु के दुग्ध से प्रभु के अभिषेक की यह प्रक्रिया चलेगी। अब इसके बाद श्रृंगार किया जाएगा, और बहुत सारे दर्शकों के लिए और यहाँ जो आए श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद भी बटेगा। लोगों को भी उसका इंतजार रहता है। जैसे घर में जब किसी बालक का जन्म होता है, मंगल गीत गाए जाते हैं, उसके बाद वो पंजीरी बांटी जाती है, वो मिठाई, वो खुशी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी वितरित की जाएंगी। तो लोगों को इंतज़ार रहता है कि वो प्रसाद अपने घर वालों के लिए लेके जाएं। लेकिन वो अगला चरण है, अभी अभिषेक होता देखिए आप। जन्माभिषेक कहा जाता है क्योंकि कारागार में जन्मे भगवान श्री कृष्ण को जब शेषनाग की छाया और तमाम दुश्वारियों को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यहाँ के इस ध्वनि को भी अगर दर्शक थोड़ी ऊंची आवाज में सुने तो शायद अनुभूति कर पाए कि प्रभु के जन्म की जो खुशी, जो आनंदपूर्ण स्थिति है, उसे क्यों कहते हैं नंद के घर आनंद भयो। और नंद के घर ऐसा आनंद जो पूरी दुनिया उस रस में डूब गई। 5220वां उत्सव है, लेकिन अभी भी मानो जैसे आज ही जन्म हुआ। हाँ, जन्म हुआ है प्रभु का आज, और उल्लास
वहीं का वहीं है। 5250 साल से जिस तरीके से उत्सव मनाते चले आए हैं प्रभु के जन्म का, कृष्ण पक्ष, भाद्रपद और अष्टमी, जन्म अष्टमी जिसे जन्माष्टमी कहते हैं। ये देखिए अभिषेक हो गया है, प्रभु का अभिषेक हो चुका है। अब उन्हें आगे देखिए रजत कमल पुष्प पर फिर से विराजित किया जा रहा है, यहीं पर प्राकट्य हुआ। और अब मैं देख सकती हूं कि अब धीरे धीरे प्रभु का श्रृंगार किया जाएगा। कामधेनु के दुग्ध से जन्माभिषेक हुआ, उसके बाद अब देखिए जल से अभिषेक। अब लगातार अभिषेक के बाद प्रभु का बाकायदा श्रृंगार होगा। श्रृंगार की बारी आ रही है और ऊपर से पुष्प की वर्षा और यहां से गुजरने वाले हर एक श्रद्धालु भाव विभोर है, आह्लादित हैं। देखिए एक तरफ चंदन, गंगा जल और तमाम चीजों से लगातार जो अभिषेक हो रहा है, कामधेनु के दुग्ध के बाद अभिषेक की ये प्रक्रिया अब आगे बढ़ रही है। सुगंधित इत्र और तमाम चीजों से श्रृंगार से पहले अभिषेक और उसके बाद लगातार इसी ध्वनि के बीच ये अभिषेक। क्या आम क्या खास, इस प्रांगण में, इस परिसर में जितने लोग मौजूद हैं वो साक्षी हैं। जन्म के उत्सव को महसूस करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, अपनों के साथ आते हैं, अपने लड्डू गोपाल के साथ आते हैं, अपने मन्नत की पूरी होने के बाद अगर घर में कोई छोटे कान्हा जी आए तो उनको कंधे पर लेकर आते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो कंधे पर दिखाई देते हैं वो भी देखना चाहते हैं कान्हा के जन्म की ये खुशी कैसे, किस स्तर पर मनाई जाती है, उसकी अनुभूति क्या होती है। रह रह के दर्शक और भक्त और झूम रहे हैं। हाथ ऊपर है, आंखें बंद हैं, मन में छवि है प्रभु की और कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं, लेकिन आगे बढ़ना होगा ताकि जो बाहर भक्त हैं उनको दर्शन मिले। प्रांगण में 1200 से ज़्यादा भक्तों की एंट्री ना हो, इसे सुनिश्चित किया गया है। इसी मद्देनजर ध्यान रखा जा रहा है। देखिए और दूसरी तरफ अभिषेक की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। तमाम द्रव्य से, तमाम तरल से जिसे पवित्र माना जाता है, प्रभु का अभिषेक किया जा रहा है। अभिषेक के बाद श्रृंगार और फिर महाआरती। और यहाँ पर प्रशासन की चुनौती लोगों को जो भाव विभोर हैं आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करना, उनके कोशिशों के आगे आस्था आ जा रही है। लोगों की तमन्ना आ रही है कि मैं एक बार और देखूं, रुक जाऊं। कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मन नहीं भर रहा है, जी भर के देखना चाहते हैं, जाना नहीं चाहते हैं। और ढोल नगाड़े और भी मजबूर कर रहे हैं लोगों को झूमें, नाचें, इसी प्रांगण में रहें। लेकिन बाहर भी भक्तों की लंबी कतार है जिन्हें आना है, दर्शन करना है, एक नजर कान्हा को देखना है जिनका प्राकट्य हो चुका है। रजत कमल पुष्प
चांदी के कमल के आसन पर इस वक्त तमाम सुगंधित और पवित्र द्रव्य से, तरल से अभिषेक होता आप देख सकते हैं। अभिषेक के बाद श्रृंगार और फिर महाआरती देखिए आप। केसर है, सुगंधित द्रव्य है और इससे लपटे हुए मूर्छलासन में विराजित होंगे और अभिषेक स्थल पर पधारेंगे प्रभु। उससे पहले की प्रक्रिया आपके सामने है। श्रृंगार, भक्तों को झूमता देखिए, आनंद की अनुभूति। और रह रह के जब भक्तों की टोली आती है, यहाँ से गुजरती है, भावनाओं का ज्वार होता है और उस ज्वार से ओत-प्रोत पूरा प्रांगण। कान्हा के जन्म के 5250वें उत्सव की तस्वीरें देख रहे हैं आप एबीपी न्यूज पर, जहां लगातार हमारे पांचों इंद्रियों को, जहां से हम संवेदनाओं को महसूस करते हैं, सब अलग ही स्तर पर जुड़ करके इस वक्त कान्हा के प्राकट्य को, अनुभूति जिसे कहते हैं, आंखों से कान्हा के स्वरूप को देख लेना। देखिए दही से अभी अभिषेक हो रहा है। पूरे प्रांगण में एक इत्र गुलाब की अलग सी खुशबू है। कानों में ये जो ध्वनि है और जो लोगों के तालियों की थाप है और जो जयकारे हैं वो गूंज रही हैं और मानो सब कुछ देख करके कान्हा के जन्म की जो हमने कहानियां सुनी थी वो सब कुछ चित्रित है आंखों के सामने। ऐसे जन्मे होंगे कान्हा और ऐसे उनका अभिषेक, भक्तों की खुशी, वो सारी चीजें महसूस की जा सकती हैं, उसकी अनुभूति है। ये देखिए आप, एक एक करके केसर, दूध, दही, तमाम चीजों से अभिषेक आगे बढ़ रहा है। अभिषेक के बाद बारी आएगी श्रृंगार की। श्रृंगार, और हाँ, इस बार के पोशाक में, कान्हा के पोशाक में चंद्रयान की झलक देखने को मिलेगी। खास तरीके से तैयार किया गया है। इसके पहले ये तस्वीरें हैं आपके सामने प्रभु के अभिषेक की। प्रांगण में झूमते हुए भक्त आगे बढ़ रहे हैं, ताली, हाथ ऊपर है। हर कोई अभिभूत है। हमेशा की तरह प्रसाद का वितरण होगा बड़े पैमाने पर। श्रद्धालुओं की एंट्री है, क्योंकि लोगों के आवाजाही पर नियंत्रण है। 1200 से ज़्यादा लोगों की एंट्री ना हो। हालांकि अभी कहा नहीं जा सकता, जिस तरीके से इस वक्त भक्तों की टोली आ रही है और कहीं ना कहीं आस्था, भावना,
हावी इस क्षण है हर एक चीज पर। मथुरा की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर महाअभिषेक किया जा रहा है लड्डू गोपाल का। और दूसरी तस्वीर भोपाल से आप देख रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान दही हांडी देखिए फोड़ते हुए वो कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरा कार्यक्रम वहां पर रखा गया है, जिसमें खुद शामिल हुए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। भोपाल की तस्वीर आपने देखी, वहां पर दही हांडी फोड़ते हुए सीएम मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को आपने तस्वीर देखी सीधी। ये मथुरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लड्डू गोपाल का पंचामृत अभिषेक करते हुए इस वक्त आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। जन्म हुआ और उसके बाद लगातार सुबह से जो भक्त इंतजार कर रहे थे कि ये घड़ी आए और अपने लड्डू गोपाल को वो निहार पाएं, अब वो घड़ी सभी के सामने है। मथुरा से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली इस्कॉन से तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर भी किस तरीके से गुंजायमान पूरा आसमान है भगवान कृष्ण के जयकारों से। नोएडा इस्कॉन की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। जयपुर में भी झूमते गाते भक्त आपको नजर आ रहे हैं। ये 4 तस्वीर और इससे अंदाजा आप लगाइए भगवान कृष्ण की भक्ति में किस तरीके से लीन पूरा वातावरण है, वो मथुरा हो या फिर जयपुर हो, दिल्ली हो या फिर नोएडा के इस्कॉन की तस्वीर आप देख रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में सुबह से भक्त, और अब चूंकि 12 बजे मध्य रात्रि शून्यकाल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, जन्म के साथ ही जो पूरी विधि है उसी विधि को उसका पालन करते हुए मथुरा में आपने देखा रजत कमल की पंखुड़ियों के बीच से भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ और उसके बाद कामधेनु गाय की दुग्ध से महाअभिषेक किया गया भगवान कृष्ण का। और अब इस वक्त महाअभिषेक ये उसके बाद एक महाआरती होगी मथुरा में। दिल्ली इस्कॉन में भी पूरे मंत्रोच्चारण के बीच में पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है। नोएडा इस्कॉन की भी तस्वीर और जयपुर में आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भी भक्त पहुंचे हुए हैं और भक्ति भाव से ओतप्रोत दिखाई दे रहे हैं। जगह अलग अलग लेकिन भक्ति भाव एक समान हर एक हिस्से में। वो जयपुर की बात आप कर लीजिए, मथुरा की बात कर लीजिए, दिल्ली या फिर द्वारका, नोएडा की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। हर एक हिस्से में वही भाव आप घर बैठे महसूस कर सकते हैं। कृष्ण जन्मोत्सव की एक धूम है। मथुरा चूंकि जन्मस्थली है, वहां पर गर्भगृह की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक और लगातार दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। दही हांडी किस तरीके से भोपाल में फोड़ी जा रही है उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नोएडा इस्कॉन की भी तस्वीर और दिल्ली इस्कॉन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की, दुग्धाभिषेक किया, वो तस्वीर भी आपके सामने हमने रखी। कृष्ण जन्मोत्सव की ये धूम, सुबह से इंतजार और उस इंतजार का फल मिला जब लड्डू गोपाल अवतरित हुए। घंटे, घड़ियाल, ढोल, नगाड़े
मृदंग मंजीरे किस तरीके से बजते हुए और पूरी फिजाओं में सिर्फ कृष्ण का नाम आप सुन पा रहे हैं। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और ठीक उसी क्षण अलग अलग हिस्सों में जो श्रद्धालु हैं वो साक्षी बने। हरे कृष्णा हरे राम के नारों से गुंजायमान। ये देखिए आप दिल्ली इस्कॉन की तस्वीर, झूमते गाते इस्कॉन के जो सेवक हैं, सेवादार हैं, वो भी झूमते गाते आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ ही आम श्रद्धालु भी हैं। दिन भर की थकान यकीन मानिए क्षण भर में दूर हो जाती है जब 12 बजते हैं और भगवान श्री कृष्ण का दीदार होता है, उनका जन्म होता है। नोएडा इस्कॉन की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, द्वारका की तस्वीर भी आप देख लीजिए और साथ ही जयपुर में भी और भोपाल की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वहाँ पर कीर्तन में हिस्सा लेते हुए आपने देखा भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले जो कार्यक्रम, उसमें पूरी शिद्दत से शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान और भजन कीर्तन करते हुए दिखाई दिए और उसके बाद अभी दही हांडी फोड़ते हुए। ये मथुरा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़े बजते हुए आप सुन पा रहे हैं और एक आपके भीतर घर पर बैठे भक्ति भाव को उत्पन्न करती हुई ये ध्वनि है। ये पूरा वातावरण किस तरीके से कृष्ण की भक्ति से सराबोर है। और इंतजार खत्म भक्तों का श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही 5 हिस्सों की तस्वीर और यकीन मानिए देश भर के अलग अलग मंदिरों में जहां पर भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हैं वहां पर इसी तरीके का पूरा माहौल, पूरा मंजर, पूरा उत्साह ठीक ऐसे ही जैसे 5 तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। मथुरा में जो पूरी विधि होती है उसका पालन करते हुए उस विधि विधान के साथ ही उस मंत्रोच्चारण के बीच में ही पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है। जयपुर में भी जो आरती होती है भगवान कृष्ण के जन्म के बाद, वो आरती इस वक्त चल रही है। द्वारका में भी पूरे मंत्रोच्चारण के साथ जो पूरी विधि उसको आगे बढ़ाते हुए ये तस्वीर और नोएडा इस्कॉन की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की इसी ध्वनि को आप हर कहीं सुन भी पा रहे होंगे।